आप ट्रॉमा में काम करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। बर्ड्स और ट्रॉमा, इसका ये क्या होती है चीज़? क्या लोगों को मालूम होना चाहिए इसके बारे में? सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि बहुत कॉमनली अब पतंगबाजी में अगर हम बात करें तो लोग बाग पतंग उड़ाना बहुत पसंद करते हैं और उसमें भी अब क्या कंपटीशन हो जाता है कि मैं आपका पतंग काटूंगा और उसके लिए ग्लास कोटेड जो थ्रेड है यानी कि मांझा हम बोलते हैं, तो मांझा यूज़ किया जाता है। मांझा बहुत बारीक होता है और यूजुअली बहुत दूर से दिखता नहीं है। तो बर्ड जब वो उड़ के जा रहा होता है तो उसका जो पंख है वो फेदर उसका पूरा जो है पंख पूरा ऐसा खुल के रखता है। तो जब वो जा रहा है और थ्रेड है यानी कि मांझा है तो उसको दिखेगा नहीं। जब वो बहुत नज़दीक जाता है, जब तक उसको पता चलता है वो अपने आप को घुमाने की कोशिश करता है। तो यूजुअली हेड तो वो बचा बचा ले पाता है, लेकिन वो उसके जो पंख है पंख पे आ जाता है और पंख कट होते ही उसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और इस वजह से उसका वो जब नीचे आता है तो बहुत तरीके की इंजरीज देखने को मिलता है। और आई थिंक आज तक हम लोगों ने 1000 1500 से ऊपर तो सिर्फ कैंप कैंप में हम लोगों ने रेस्क्यू और ट्रीटमेंट किए हैं। उसमें जो मेजरली देखने को मिला है वो विंग इंजरी होता है और वो विंग इंजरी कट की वजह से उसमें कितने लेवल पे कट हुआ है। इवन कई बार तो ऐसा भी होता है कि बर्ड का पूरा पंख कट जाता है और वो फिर पूरी लाइफ वो उड़ नहीं पाता है। तो लाइफ टाइम केयर के लिए उसको फिर रखना पड़ता है। और सिर्फ ये किस वजह से, सिर्फ हमारे कुछ वो पतंगबाजी के मज़े की वजह से ये चीज़ें देखने को मिलता है। तो ये जो ट्रॉमा है, ये ट्रॉमा बर्ड्स में उस दौरान में देखने को मिलता है। अभी इसका सॉल्यूशन क्या कि पतंगबाजी बंद कर दे क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो बर्ड्स का जो निकलने का या विचरने का जो टाइम है उसको अगर हम अवॉइड करें तो इस तरीके के कैजुअलिटीज़ को हम बहुत कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। सुबह का जो समय होता है, बहुत सुबह-सुबह का जो समय होता है, वो जो बर्ड्स होते हैं कॉमनली वो लोग बाहर निकल के अपने फूड के लिए, बच्चों के लिए फूड के लिए वो लेने के लिए वो बाहर निकलते हैं। तो उस समय में उनका जो उड़ना है वो वातावरण में या हवा में उड़ने का ज़्यादा चांसेस रहता है और वो लोग निकलते हैं। तो ये जो समय अगर हम अवॉइड करें, दूसरा जब वो वापस शाम को घर जाते हैं, अगर ये 2 समय अगर हम अवॉइड कर दें, तो पतंगबाज़ी हम लोग भी एन्जॉय कर सकते हैं और वो भी अपने लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं। सुबह का जो ये टाइम है, सुबह ऑलमोस्ट 4-5 बजे से लेके और 9 या मैक्सिमम 10 बजे तक उनका मैक्सिमम उड़ने का जो है रहता है, वो ये रहता है। शाम को जब वो वापस जो घर में अपने जाते हैं, वो जो समय है वो शाम को ऑलमोस्ट 4-5 बजे से लेके और शाम को 6, 7, 8 अलग-अलग, अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो अलग-अलग जगहों पर सूर्यास्त जो है और सूर्य उदय का जो टाइम है वो अलग-अलग है। उसको ध्यान में रख के इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि वो 3-4 घंटे का टाइम जो है सूर्यास्त और सूर्योदय का जो टाइम है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर अवॉइड करते हैं तो हम बर्ड्स को बचा सकते हैं, उनके लाइव्स को बचा सकते हैं और हम भी एन्जॉय कर सकते हैं। दूसरा कि चाइनीज़ मांझा तो पूरे देश में बैन है, तो वो उसको अगर किसी भी जगह पर कैसा भी अगर इल्लीगल भी है या पुराना कोई पड़ा हुआ है, उसको बिल्कुल भी काम में ना लें। और जो ग्लास कोटेड थ्रेड यानी कि इसको मांझा बोलते हैं, कोशिश करें कि हमारी थोड़ी-सी खुशी और उसके लिए हम लोग उसको भी अगर हम अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो सफ़ेद धागा जो आता है, हम उसके साथ में एन्जॉय करेंगे तो वो बर्ड्स को ऐसा इतना हार्म नहीं करते हैं, उससे बचा जा सकता है। दूसरा, सफ़ेद धागा बहुत दूर से विज़िबल होता है, तो वो अपने आप को बचा पाता है। तो इसलिए सबसे मैं यही गुज़ारिश करूँगा, आप सब लोगों से मैं यही गुज़ारिश करूँगा कि आप खुद भी एन्जॉय करें, धागे का यानी सद्दा जो हम लोग बोलते हैं उसका हम लोग काम में लें, तो हम लोग बर्ड बचा सकते हैं, उनको इंजर्ड होने से बचा सकते हैं और हम भी एन्जॉय कर सकते हैं।